हेलो। हेलो सत्ताई भगत जी। सतसाहिब जी। भगत जी मैं हापुड़ से सुरेंद्र दास बोल रहा हूँ जी। हाँ जी। हापुड़ से सुरेंद्र दास। हाँ जी, हाँ जी, सतसाहिब भगत जी। भगत जी मैं अभी आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पर। अच्छा। और मेरा इरादा बन रहा था वहाँ राजस्थान जाने हाँ। का। बस यानी घर के कपड़े पहन के और रिजर्वेशन कराने के लिए जा ही रहा था। कहाँ जा रहे थे? राजस्थान जाने के। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, तो अभी एकदम ये देखा तो मैंने जो है मुझे पहले बात कर लूँ। जब भी पहले फोन नहीं उठा और अब जो है मनोज भगत जी से बात हुई थी। जी। तो अचानक ये ऐसे कैसे हुआ, क्या कारण है? वो देखो भगत जी, बात ऐसी है, जो लोग अभी मैनेजमेंट से बाहर निकले थे थोड़ी बहुत सच्चाई समझ के, उन्हीं के मार्फत ये काम हो रहा था। अपन तो कोई कर नहीं रहे थे स्पेशली। जी जी। और फिर उनके पास वापस दबाव बना दिया उन्होंने, रातों रात आके 2-3 गाड़ियां भर के। वो थोड़े से डगमग से हो गए फिर। चलो देखो, ये तो हम नहीं कह सकते। हम तो क्या कहें क्या नहीं कहें, कहावत है कि हम थोड़े लेट जुड़े। जी और जी। परमात्मा से सत्संग देखे बहुत समय से थे, बाकी कभी इस चीज का दिमाग में बात नहीं आई। मैंने बताया था कि आपको तो थोड़ी सी दिक्कत इस तरीके से बनी, यानी कि अपने साथ जोड़ने का या जो भी परमात्मा का नियम था वो अपने तरीके से जोड़ा उन्होंने। और हम तो बहुत छोटे विचारों के आदमी हैं, बहुत छोटे से आदमी हैं। जी बस जी। यही है कि अपने देख देख के जी रहे हैं। औरों के हाल देख के अगर इस तरीके का व्यवहार रहा तो क्या कौन कहाँ जुड़ पाएगा, किसके पास जाएगा, क्या करेगा? तो सब परमात्मा का मिशन ही फेल होने के ढंग दिखाई दे रहे हैं हमें। नहीं, मिशन तो फेल नहीं होता परमात्मा का। ये परमात्मा के मिशन का एक हिस्सा है जो हो रहा है सब कुछ। पूरी दुनिया में यही तो एक सच्चा मार्ग है। तो गंदगी भगत जी कौन से मार्ग में फैलाएगा? काल इसी मार्ग में तो फैलाएगा। तो ये एजेंट और क्या कर रहे हैं? ये उसी की तो नौकरी कर रहे हैं। और इसी कीचड़ में से परमात्मा कमल निकाल लेंगे, अपने बच्चों की छटनी कर लेंगे। बाकी ऐसा थोड़ी है कि लाखों को नाम दे दिया तो लाखों ही पार हो जाएंगे। वो तो कुछ एक आत्मा होती है परमात्मा की पार। अब भगत जी बात तो आपकी भी सही है, बाकी करें क्या? अब भाई देखो देखो भगत जी, अभी कहावत है, आप मरे जग परलय हुई। हमें समझ में आ गया तो बाढ़ में जाए दुनिया। हमारा जो कर्म है वो हम करेंगे, लोगों को सच्चाई बताना, लोगों को जागरूक करना। कोई जाग जाएगा तो अपने लिए जागेगा। जो कर्म फोड़ने वाले हैं वो अपने कर्म फोड़ते रहेंगे। अब बात वही आती है कि जो हमारे सामने 10 गलत कर रहे हैं और हम 10 को देख कर तो कहना फिर बदल ही जाता है ना आदमी, या तो उस रास्ते को छोड़ देगा। देखो भगत जी, भक्ति या वो तो छोड़ेगा जिसके संस्कार कमजोर होंगे। बाकी चाहे 50 चाहे आपत्तियां हो, चाहे कुछ भी हो जाओ, भक्ति वो ये ज्ञान लेने के बाद भक्ति वो छोड़ेगा जिसके संस्कार कमजोर होंगे। वरना चाहे कितनी आपत्तियां हो, कितनी गंदगी फैलो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे साथ जो जो किया इन लोगों ने 7 साल में, शायद ही किसी के साथ किया होगा। तो क्या मैं इन लोगों को देख के क्या मैं भक्ति छोड़ दूं? क्या मैं गुरुजी में दोष निकाल लूं? अब हम भी ऐसे ही है। और इस तरीके से यहाँ कोई आपसे कम से कम किसी से तो बात हो जाती है। अब आपसे भी फोन करते हैं तो आपका भी घर आप भी मजबूरी होगी कि आपके साथ के कि बीच में हो गए। दूसरी बात ये है कि जिम्मेवारी भी मान रहे हो, जिम्मेवारी उठा रहे हो। अब बाकी समझे तो किससे बात करें? हम तो बिल्कुल अकेले हैं, या कोई आसपास भी कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जिससे बात कर लें या अपने विचार वो कर लें। तो यही है कि कभी फोन कर वो देख दिया। अब बच्चों का फोन है, वो बच्चे अपने काम में लग रहे हैं, कभी उनकी स्कूल की पढ़ाई का वो आता है, जब टाइम मिलता है देख लेते हैं। तो देखो भगत जी, आने वाले समय में पूरी धरती पे सत्सेवकों के समागम होंगे, साध संगतियां होंगी। उसी चीज के लिए तो ये संघर्ष हो रहा है। अब सत्य के लिए भगत जी कितना वो संघर्ष करना पड़ता है। गुरु जी वही तो कर रहे हैं आज भगत जी। तो संघर्ष तो होगा। ये काल का लोग है, यहाँ पे सच्चाई को आगे थोड़ी ना बढ़ने दिया जाएगा। ये तो परमात्मा की पावर के और साथ में सच्चाई आगे बढ़ेगी। समय लगता है। 27 साल से भगवान धरती पे आके इतना ज्ञान दे रहा है, कितने लोग समझे? तो क्या भगवान कमजोर हो गया या भगवान के शब्द में शक्ति नहीं रही? लेकिन ये काल भगवान का लोक है। यहाँ पे कोई इक्का दुक्का पार होता है भगत जी। परमात्मा कहते हैं, खोकापुर में काग मिला दिन दो रे, अरबू में कोई हंस हमारा हो रे। भगत जी गुरु जी के रहते सहते, यानी जब तक गुरु जी शरीर में इस धरती पे हैं,
तब तक जो जीव पार हो गया सो हो गया, पीछे कोई ये ना सोचे कि हम पार हो जाएंगे। जो गुरु के रहते सहते नहीं हुआ, बाद में क्या खाक पार हो जाएगा। चलो मान ले ईब आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे ईस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है, अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा। तो ये मौका है, संघर्ष कर लो, जागो, जगाओ, आगे बढ़ो, ज्ञान को आधार बनाओ। जिनसे जगाते हैं तो या बताते हैं वही अब एकदम आगे से इस तरीके से धमका देते हैं या वो करते हैं एकदम तो उनको करने दो भगत जी। देखो आपकी सेवा क्या है, लोगों को संदेशा देने की, लोगों को बताने की, लोगों को जगाने की। अब उसके कर्म है, वो जागता है, नहीं जागता है, जाग के भी सो जाता है, उसके संस्कार हैं। हम उसके पीछे चल के अपनी सेवा करना थोड़ा ना कोई बंद कर देंगे। और यहाँ तो भगत जी परीक्षा है, आपको बिल्कुल एंड समय तक भी ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल अंधेरा, लेकिन ये परमात्मा कब अचानक से उजियारा कर देगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन उस समय वो लोग पछताएंगे जो आज मैनेजमेंट का जो पलड़ा भारी है, इन पाखंडियों का, इन अज्ञानियों का, जो इनको देख के जो आज इनके पीछे चल रहे हैं, वो लास्ट में रोएंगे, वो पछताएंगे भगत जी। प्रहलाद भगत अकेला था, मीराबाई अकेली थी, गुरुजी ने बताया ध्रुव अकेला था, 650 साल पहले भगवान अकेला था, आज गुरुजी अकेले थे, आज गुरुजी के साथ में लाखों खड़े हैं उनके सत्सेवक बच्चे। सत का मार्ग है भाई, जोर लगेगा भगत जी पूरा आया। ये सतलोक जाने की मार्ग है। एक बच्चा यहाँ पे 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए 16 साल तक प्रयास करता है। 16 साल तक कितने उसको एग्जाम देने पड़ते हैं, कितने उसके मास्टर को डंडे खाने पड़ते हैं, कितनी उसको पिटाई सहन करनी पड़ती है, कितनी उसको मेहनत करती है, रात को 2-2 बजे तक जाग जाग के वो तैयारी करता है, तब जाके ये गारंटी नहीं है कि उसको नौकरी मिल जाए फिर भी। और ये तो सतलोक जाने का मार्ग, सदा सदा से सभी झंझटों से मुक्ति पाने का मार्ग। इसमें तो भगत जी एडी से लेकर चोटी तक पसीने आएंगे। अब भगत जी इसमें एक चीज और हमारे सामने आती है। अब जैसे कि हम तो जुड़े ही बहुत थोड़ा समय हुआ, हमें जुड़ने का ये मानिए कि 1.5 साल मान लो, फरवरी से फरवरी 1 साल और 5-6 महीने ये हो गए, यानी कि 1.5 साल मानो जी। अब 1.5 साल पुराने, अब उसमें भी जो है फर्जी तरीके से जुड़े हुए, कोई सही तरीका तो था ही नहीं। अब जिनके साथ गुरु का आशीर्वाद वैसे है वो एक अलग बात है। अब जैसे कि आपकी वीडियो देखने के बाद अब महसूस होता है कि हम तो जुड़े तो लेट, बाकी जुड़ने का भी तरीका अच्छा नहीं रहा हमारा, यानी कि हमारा जो वो है। अब हम जैसों के तो आधे तो डामाडोल यहीं बीच में हुए पड़े हैं। अब कैसे तो हिम्मत बंधे, कैसे धीर बंधे, समस्या तो यहाँ आती है। देखो भगत जी, वो थोड़ी सी ज्ञान की कमी है। भले ही आप फर्जी तरीके से जुड़े हैं, लेकिन आज आपको समझ में आ गया और आप मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हो, तो इसमें फर्जीपना क्या हो गया। सही है, भक्ति करोगे परमात्मा आपको देगा, मालिक अंतर्यामी वो देख रहा है सारा। अब हम अपने बिल्कुल कोशिश तो ये है कि हमसे एक जैसे कहते हैं ना, चींटी भी हमारे से दबाव ना माने, और उसके बाद भी हमें जो है बार बार सताया जा रहा। बार बार ये मानो कि हमारी स्थिति ये है कि किराए के मकान में रह रहे हैं, सब कुछ होते हुए, और बस कुछ कह नहीं सकते, क्या बताएं अब अपने किसी को क्या बता सकते हैं। आप कम से कम किराए के मकान में रह के खुली हवा में सांस तो ले रहे हो। अपने गुरुदेव कहाँ रह रहे हैं भगत जी? उनको देख के चला जाएगा भक्ति मार्ग में, दुनियादारी को देख के नहीं चला जाएगा, फेल हो जाएंगे। अपने गुरु को देख के चलो भक्ति मार्ग में, उनके आचार विचार आचरण रहनी करनी को। उनके पास में क्या है भगत जी? आज गुरु जी के पास में एक किराए की झोपड़ी भी नहीं है, उनकी जेब में 2 पैसे भी नहीं है, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोई उनका नहीं है। संगत भी उनके साथ में विश्वासघात कर रही है आज इन काल प्रेरित लोगों के बहकावे में आके। तो वो भगवान भी तो किसी उम्मीद पे जी रहा होगा, वो भी तो हमें कुछ मतलब दिखाना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, हमारी आंखें खोलना चाहता है। तो भगवान को देख के चलो ना। क्या दिक्कत हो गई अगर आप झोपड़ी में हो तो? क्या दिक्कत हो गई? मैं पवन दास भी तो भगत जी किराए की झोपड़ी में रह रहा हूँ, मेरे पास क्या है और ना मुझे चाहिए। ये अपनी व्यक्तिगत समस्या है भगत जी, इनको हम भक्ति से नहीं जोड़ सकते इनको।
अब ये थोड़ी कि हम भगवान के शरण में आ गए तो बैठे बैठे मिल जाएगा सब कुछ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सोच समझ के अपना काम करो, समाज में अपना व्यवहार बनाओ, सोच समझ के काम करो भगत जी। हर चीज को हम गुरु जी के पीछे थोड़ा ना छोड़ देंगे इसे। चलो अब मैं कहीं थोड़ा आया हुआ था ना। अच्छा ही सब। हाँ ठीक है भगत जी, आप मत आना, वो कैंसिल हो गया है। अपने परमात्मा दया करे, अपने घर पे मना लो जैसे। बिल्कुल सब सही। सत्य है।